हेलो जी, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल ची चैनल रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड। आपकी लाइफ में क्या बहुत जल्द गुड न्यूज़, सरप्राइज या बिग चेंज या कोई इवेंट होने वाला है जिसको आप सेलिब्रेट करेंगे, या उस न्यूज़ को या उस चेंज को जो आपकी लाइफ में आ रहा है, आपकी लव लाइफ में, कैरियर में, आपकी ओवरऑल पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, वो क्या चेंजेस हैं जो आप बहुत जल्द ये गिफ्ट, ये गुड न्यूज़ रिसीव करेंगे अपनी लाइफ में, और जिससे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी या आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। और ये क्या चीज़ है, ठीक है, जिसको आप सेलिब्रेट करने वाले हैं नेक्स्ट अपनी लाइफ में, ठीक है। व्हाट ब्लेसिंग, गुड न्यूज़, सरप्राइज, गुड चेंज और इवेंट, बिग इवेंट कमिंग इनटू योर लाइफ, जो आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देगा। तो ये होगी आज की प्रेडिक्शन। ये जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी आप सिर्फ उसी चीज़ को क्लेम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप सबको मेरी तरफ से बहुत ही हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। आई होप कि ये ईयर आप लोगों के लिए बहुत सारी बिग चेंजेस, हैप्पीनेस, अबंडेंस, गुड लक और ब्लेसिंग्स लेके आए। आप जो चीज़ करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं पर्सनली या प्रोफेशनली, आपकी वो सारी विशेज़, प्रेयर्स, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हों। आई रियली होप एंड विश यू गुड लक ऑल ऑफ यू, आप सब लोगों को। बट अगेन, न्यू ईयर एक न्यू होप के साथ, एक नए साल के साथ, और हर दिन एक नई उम्मीद के साथ आप आगे बढ़ते रहिए। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आप वो चीज़ अचीव कर सकते हैं जो आप सोच रहे हैं या आपने कभी सोचा था। सो ये होगा। आई होप कि मैं बहुत जल्द न्यू ईयर की प्रेडिक्शन भी यहाँ पे पोस्ट करूँगी फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइंस। आप सब लोगों की सेपरेट साइन की प्रेडिक्शन पूरे साल की, 2024 की, 2024 की, उसके थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा, वेट कीजिएगा। सो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आई विल अपडेट, डोंट वरी। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके सामने दो पाइल्स हैं। ये नंबर 1 पाइल है विद द हार्ट स्टोन, रोज क्वार्ट्स, और इसमें है आपके इनिशियल्स। तो आपने अपना इनिशियल्स, जो जिसमें आपका अपना नेम है, उसको आपने पिक करना है, इनिशियल, फर्स्ट लेटर, इनिशियल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये पाइल नंबर 2 है, जिसमें बटरफ्लाई है ऑप्शन। चाहे आप इंट्यूटिवली अगर कार्ड्स को पिक करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। अगर आप अपने इनिशियल्स के साथ पिक करना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए है, ठीक है। ये है पाइल नंबर 2, जिसमें आपके ये नेम होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाना है। कमेंट में आपने मुझे अपना फीडबैक जरूर देना है कि ये चीज़ वाकई आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में जो हुई हैं उनको भी आपने डिस्क्राइब करना है और कमेंट में बताना है। लेट्स गो, लेट्स सी इट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, लेट्स गो। हेलो पाइल नंबर 1, जिनके लेटर्स हैं ये, आपने ये वाली पाइल सेलेक्ट की है विद द हार्ट, रोज क्वार्ट्स। तो देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शन है। क्या आप बहुत जल्द अपनी लाइफ में सेलिब्रेट करेंगे, या आपको क्या ब्लेसिंग, गुड न्यूज़ या सरप्राइज मिलने वाला है। लेट्स गो, लेट्स सी इट। तो सबसे पहले हम इस कार्ड से देखेंगे कि इस कार्ड में आपकी ओवरऑल रीडिंग क्या है। वी हैव अ फाइंड बैलेंस, 2 ऑफ पेंटिकल। तो आप हो सकता है अर्थ साइन है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, या आप डील कर रहे हैं। आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में पहले इम्बैलेंस थी, सही नहीं चल रही थी, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी थी। तो फाइनली अब आपकी चीज़ें आपकी मुताबिक होने वाली हैं, जिस तरह से आप चाहते हैं। या फाइनली आपके फाइनेंसिस में, आपके कैरियर में, आपकी ओवरऑल पर्सनल और लव लाइफ में भी शायद बैलेंस आने वाला है। नाउ लेट्स सी, चीज़ों को मैनेज करेंगे आप, ठीक है, सही तरीके से, कि अब आपको कैसे डील करना है, कैसे मैनेज करना है। ये आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। प्रैक्टिकल चीज़ें, आप प्रैक्टिकली अब चीज़ों को हैंडल करेंगे और चेंज लाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाला है। आपकी कौन सी विश, प्रेयर, आपकी ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है, सरप्राइज या गुड न्यूज़। लेट्स सी। सो हमारे पास है यूनिवर्स, नंबर 7। आप हो सकता है स्कॉर्पियो हैं या डील कर रहे हैं। मुझे लगता है यूनिवर्स आपको कोई गिफ्ट देने वाली है। इट्स टाइम, यस इट्स टाइम। अब ये टाइम आ गया है कि आप इस चीज़ को रिसीव करें। शायद इट्स टाइम फॉर एक्शन। शायद आपको अब चीज़ों को एक्ट करके दिखाना है, प्रैक्टिकली चीज़ों को करके दिखाना है, प्रैक्टिकली चीज़ों का एक्शन लेना है। अपना टाइम आपने वेस्ट नहीं करना कि मैं यहाँ बैठी रहूँगी या बैठा रहूँगा तो मुझे वो चीज़ मिलेगी, नहीं। यूनिवर्स आपको एक बहुत क्लियर साइन दे रही है कि इट्स टाइम टू टेक एक्शन। जो आप काफ़ी अरसे से कुछ करना चाह रहे थे, सोच रहे थे, या आपका कोई प्लान था, अब उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया है। स्पेशली इस साल की पहले महीने से ही पहली शुरुआत ही आपकी यही होनी चाहिए कि डोंट वेस्ट योर टाइम। ये चीज़ आपने सीखनी है, चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है। यहाँ पे यूनिवर्स है, ठीक है, जो आपको गाइड कर रही है, आपको हेल्प कर रही है कि कैसे लाइफ में बैलेंस लाना है, कैसे क्रिएट करना है जो चीज़ आपको चाहिए। यू कैन डू इट। लेकिन अगर आप बैठे रहेंगे, टाइम वेस्ट करते रहेंगे, तो ये चीज़ें आपकी हाथ से निकल जाएंगी, अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। और आपने ये भी नहीं सोचना कि ये चीज़ मेरे लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि यूनिवर्स है, इन्फाइनाइट अबंडेंस है,
कोई चीज़ भी पॉसिबल हो सकती है, आपने ये नहीं सोचना। लुक एट द बिगर पिक्चर का मतलब ये है कि अपने माइंड को ओपन करें एंड एनीथिंग यू कैन अट्रैक्ट, एनीथिंग यू कैन क्रिएट। मुझे ऐसा लगता है ज़्यादातर आप पे फोकस है कि आपने कोई एक्शन लेना है, चीज़ों को बैलेंस लाना है, प्रैक्टिकली चीज़ों को आप करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है। आपको जो चीज़ लाइफ में चाहिए, कुछ करना है, मैनेज करना है चीज़ों को, हेल्दी लाइफस्टाइल में जाना है, हेल्दी बैलेंस रखना है लाइफ में, अब वो टाइम आ गया है। वी हैव अ टूल्स। यस, आप में से कुछ लोग अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो भी आपके लिए अब बेस्ट टाइम आ गया। आप स्कॉर्पियो या कैप्रिकॉन हो सकते हैं, या आप अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हैं, स्कॉर्पियो या कैप्रिकॉन स्पेशली। यहाँ पे आपकी एज 28, 27, 21 हो सकती है, या इस इंसान की जो आपकी लाइफ में आ रहा है जिससे आप डील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए या आपकी अपनी आपके पास वो सारे टूल्स हैं, प्रैक्टिकल टूल्स जो आप करना चाहते हैं, जो आप आगे अब इन चीज़ों को लेके अब आगे चलेंगे। कैसे इन चीज़ों को रिसोर्सेज आपको कोई रिसोर्स मिल सकती है। ज़्यादातर ये प्रैक्टिकल और फाइनेंशियल चीज़ों पे बात कर रहे हैं, तो शायद आपको कोई सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा, सोर्स ऑफ कोई ऐसी चीज़ मिलेगी जिसको आप ऑलरेडी गाइड कर रहे हैं, या कोई आपको ये अपॉर्चुनिटी भी दे भी सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपने फिक्स करनी है अपनी लाइफ में, बैलेंस लाना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है इन चीज़ों के लिए। अब आगे के लिए आगे बढ़ना है। मैस्कुलिनिटी मतलब अपनी लाइफ का एक्शन खुद अपने हाथ में लेना है, किसी और का वेट नहीं करना, आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। गेट शिट डन, इट्स टाइम टू डन, गेट शिट डन। ये जो चीज़ आपने करनी है, जस्ट डू इट, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दें और अब आगे का सोचें। तो कोई चीज़ है जिसको आपने खुद एक्शन लेना है, जिससे वो आपकी चीज़ें आपकी लाइफ में क्रिएट होंगी। अब हम टैरोट से देखेंगे बेसिकली आपकी लाइफ में क्या चीज़ें हैं, जो आपको क्या ब्लेसिंग्स या अबंडेंस मिलने वाली है। लेट्स सी। आपका लाइफ पाथ नंबर 1, 7 या 8 हो सकता है, या 2। विदिन 8, एक हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर, नेक्स्ट 18 या 17 या 21 डेज के अंदर आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। नाउ लेट्स सी, या आपको इसका रिजल्ट नजर आएगा विद इन अ मंथ, ओके, 7 to 8 वीक्स, और कुछ लोगों के लिए 2 मंथ्स के अंदर भी। नाउ लेट्स सी कि क्या चीज़ है जो आपकी लाइफ में आ रहा है। यस, लुक एट दिस, द एम्परर। आप हो सकता है एरीज हैं, ठीक है, आप टॉरस हैं, स्कॉर्पियो हैं, कैप्रिकॉन हैं, या आप डील करें लियो इन ज़ोडिएक साइंस के साथ। वी हैव अ, या एरीज या एक्वेरियस आपके बर्थ चार्ट में हो सकता है। वी हैव अ 4 of cups, यस। लेट्स सी, 10 of wands, we have a knight of swords, time to take action, time to take action, high priestess reverse, okay। एक चीज यहाँ और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 3 of swords, 4 of pentacles, yes, आप, और 3 of cups। एक बहुत बड़ी एक चीज आपकी लाइफ में डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म हो रही है, चेंज हो रही है। एक चीज तो मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ऐसे लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या ऐसे सर्कल के साथ रिलेशनशिप्स को आप डेफिनेटली कट आउट करेंगे, या आपने अभी तक उस रिलेशनशिप को पकड़ा हुआ है, ठीक है, विद 3 of swords एंड 4 of pentacles, जिसको आपको छोड़ देना चाहिए। आप अपना दिल आप खुद तोड़ रहे हैं, आप अपने आप को खुद हर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये वो भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है जिसने आपका दिल तोड़ा है। दिस इज़ अ हार्ट ब्रेकर। ये वो इंसान है जिसने आपका दिल तोड़ा है, ये वो इंसान है जिसने आपको हर्ट किया है, ये वो फ्रेंड है, ये वो लवर है, या ये वो इंसान है जिसकी वजह से आप बहुत हर्ट हुए। ये वो इंसान भी हो सकता है जिसने आपको फाइनेंशियली बहुत हर्ट किया है, मतलब फाइनेंशियल मतलब आपके हो सकता है आपको वो सोर्सेज नहीं दी, या आपसे आपको यूज़ किया, आपका एडवांटेज लिया, ठीक है। जो भी है ये इंसान, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो भी इंसान है डेफिनेटली ये वो इंसान है जो आपको नहीं चाहता कि आप छोड़ के जाओ उनको, या आप उनकी लाइफ से निकलो, या आप उनकी लाइफ में से चले जाओ। क्योंकि इस इंसान का, या तो इस इंसान को हार्ट वाइज, दिल से इंसान को बहुत तकलीफ है, ये बहुत हर्ट हो रहे हैं आपके बगैर, और आपकी सेपरेशन के बाद ही इनको रियलाइज़ हो रहा है उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, उन्होंने कितना बड़ा अपने आप को नुकसान किया, आपको नुकसान नहीं किया, खुद को नुकसान दिया है। उसके बाद कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियली हो सकता है इंसान जिसने आपको धोखा देने की कोशिश की, आपको हर्ट करने की कोशिश की, बदले में क्या हुआ, इस इंसान के साथ ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो हो सकता है ये वो इंसान है जिसका आप देखोगे कि जिसने आपको हर्ट किया, अब उसके साथ क्या हो रहा है। या ये भी हो सकता है कि ये इंसान भागा भागा आपके पास आना चाहता है, माफ़ी मांगना चाहता है, सिचुएशन को हैंडल करना चाहता है, बैलेंस करना चाहता है, क्योंकि यही वो चीज़ है। 3 of cups, ये वो इंसान, ये अब वो फ्रेंड भी हो सकता है, या वो फ्रेंड ऑफ ग्रुप्स, वो ग्रुप्स जिसके साथ आप बैठते थे, उठते थे, आपने इन लोगों को अपना समझा, लेकिन बदले में क्या दिया, इन लोगों ने आपको हर्ट किया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस पाइल में जो मुझे नज़र आ रहा है कि आप काफ़ी सारे लोगों को कट ऑफ कर रहे हैं, या ये वो लोग हैं जो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, आपके दोबारा फ्रेंड बनना चाहते हैं, ठीक है, या आपके साथ
क्लोज होना चाहते हैं, नहीं चाहते कि आप उनको छोड़ो, नहीं चाहते कि आप मूव ऑन करो। और कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन है। मैं सीधी सी बात करूंगी आपको रोमांटिकली, ठीक है। तो आपकी रिकन्सिलिएशन होने वाली है उस इंसान के साथ विद द एम्परर डिवाइन मैस्कुलिन, एरीज, एक्वेरियस इस इंसान के बर्थ चार्ट में होगा, पाइसिस, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, एरीज बहुत स्ट्रांग है, एम्परर डिवाइन मैस्कुलिन, दिस इज अ वेरी मैस्कुलिन, और हमारे पास है यहाँ पे मैस्कुलिन टूल्स। तो ये जो भी इंसान है या तो न्यू पर्सन है या आप इनको ऑलरेडी जानते हैं या जिनके साथ आपका पहले हिस्ट्री रह चुका है। नाउ विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि आपके पास चॉइस होगी। एक ये वो इंसान है जो काफ़ी मैच्योर होगा, ठीक है। एक वो इंसान है जो काफ़ी जिसने आपका दिल तोड़ा है, जिसके साथ आपकी हिस्ट्री रही है विद द 4 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वांड्स। ये या तो ये इंसान आपको छोड़ के गया था या आपने इस इंसान को फाइनली गुड बाय बोला, या आप बोलोगे बहुत जल्द। दिस इज़ लाइक अ फाइनल गुड बाय कि डन फिनिश, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में अब बैलेंस चाहिए। ये भी हो सकता है कि इसी इंसान के साथ आपकी रिकन्सिलिएशन हो। ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जिनके पास लाइफ में 2 ऑप्शन है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। आपके पास चॉइस हो सकती है, क्योंकि आपको ही डिसाइड करना है कि आपको किसको चूज़ करना है, आप किसको अलाउ करोगे अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ है, आप चूज़ करोगे कि किसको आपने वेलकम बोलना है, किसको आपने गुड बाय बोलना है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि ये सेम ही इंसान है, ठीक है। इस इंसान ने इसी सेपरेशन से बहुत कुछ सीखा, लर्न किया, मैच्योर अप हुए, वो अपनी गलती को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, दे वांट टू से सॉरी, और आपके साथ इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं विद 3 ऑफ कप्स। हो सकता है फ्रेंडशिप से स्टार्ट हो सकता है रीयूनियन हो, रिकन्सिलिएशन हो। ये भी हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड्स या अपने फ्रेंड्स को और जो इनके इर्द गिर्द के लोग हैं उनसे वो आपको इंट्रोड्यूस करवाएं, बिकॉज दिस इज लाइक अ सेलिब्रेशन। 3 ऑफ कप्स एक रीयूनियन है, एक रिकन्सिलिएशन है, एक रिबाउंड है, एक बाउंडिंग दोबारा से हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है या तो आप इनको जानते हैं ऑलरेडी जो आपके पास वापस आना चाहते हैं विद हाई प्रिस्टेस रिवर्स। ये वो इंसान है जिसको शायद आपके इंट्यूशन आपको बता रहे हैं, या आपको गाइडेंस, आप अपने आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। आपको लगता है कि देयर इज समथिंग, लेकिन आप फिर भी ट्रस्ट नहीं करना चाह रहे। तो ये चीज़ आपको सरप्राइज कर सकती है। ये भी हो सकता है कि इस इंसान ने अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट नहीं किया, किसी और के कहने पे, किसी और की बातों में आके लगाई चगाई, और जो भी था इस इंसान ने ये आपको बताना चाहते हैं सब कुछ। बेसिकली इस इंसान का सच सामने आने वाला है, वो आपको सब कुछ एक्सपोज, ये इंसान आपके सामने एक्सपोज हो जाएगा। ये जो भी इंसान है अपनी फीलिंग्स को आपके सामने खोल के रख देंगे विद दिस द फूल कार्ड। इस इंसान को ये भी रियलाइज हो रहा है अब सारी सच्चाई उनके सामने खुल के आ रही है कि कितने बड़े बेवकूफ़ था ये इंसान, ये कितनी बेवकूफ़ थी ये लड़की, ये लड़का, जो भी है ये इंसान, मैन और वुमेन। तो इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि कितनी बड़ी गलती और बेवकूफ़ी की है इस इंसान ने, आपको अपने हाथ से जाने से, आपको अपनी लाइफ से निकलने के, या जो भी हुआ आप दोनों के दरमियान में। ये वो इंसान है बेसिकली। दिस इज समवन कमिंग बैक जो आपके पास वापस मतलब फ्रेंड्स बन के चाहते हैं कि आप उनके फ्रेंड रहो, आप उनको मत छोड़ो। वो अपनी गलती पे पछतावा है, उस इंसान को रिग्रेट है, और अगर ये पार्टनर भी है ये आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये वो इंसान है जिसका आप वेट करते रहे, आपने बहुत एफर्ट पुट की, बहुत हर तरह से आपने इस इंसान को खुश करने की कोशिश की या इस रिलेशनशिप को सेव करने की कोशिश की, लेकिन ये इंसान अपनी ही जिद में, क्योंकि हमें पता है एम्परर इज़ अ वेरी कंट्रोलिंग पर्सन, इमोशंसली ये इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा था, या उनको लगता था कि रिलेशनशिप कंट्रोल में है, उनके कंट्रोल में है, सब कुछ उनकी मर्जी से होगा। स्टबर्न हो सकता है ये इंसान, जिद्दी हो सकता है, अपनी मर्जी करने वाला, बॉसी हो सकता है ये जो भी इंसान था। कुछ लोगों के लिए लिटरली ये आपके प्रोफेशनली भी बात मैं अगर करूँ तो ये आपका बॉस भी हो सकता है जिसने बहुत रोड़े अटकाए आपकी, बहुत आपको तंग किया, बहुत आपको टॉर्चर किया। बेसिकली आपने छोड़ के जॉब छोड़ ही दी बेसिकली, या आप छोड़ना चाहते हो शायद। तो अब कुछ ऐसा लग रहा है कि दरमियाना रास्ता निकल सकता है, कुछ सिचुएशन हील हो सकती है आप दोनों के दरमियान में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है विद द डेथ कार्ड बॉटम ऑफ द डेक आप ऑलरेडी छोड़ चुके हो इस जॉब को, तो शायद वो आपके पास दोबारा से आपको मतलब हो सकता है कि दोबारा से आप ज्वाइन करें, या क्योंकि यहाँ पर डेथ और रिबर्थ आ रहा है, इन्फिनिटी सिंबल, स्कॉर्पियो, स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो। तो हमें पता है डेथ एंड रिबर्थ, रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन की बात करता है, लेकिन ये एंडिंग्स की भी बात करता है। तो शायद किसी के साथ आपका फाइनल गुड बाय होने वाला है, या बिल्कुल नई शुरुआत होने वाली है इसी इंसान के साथ, न्यू बिगनिंग। आपको ऐसा लगेगा रिबर्थ हो रही है, ये इंसान दोबारा से आप दोनों के दरमियान में इस हिस्ट्री को रिपीट करना चाहते हैं, बट इन अ गुड वे, सही तरीके से लिखना, क्योंकि अब इस इंसान को समझ आ गई है कि उनकी गलती क्या है, वो दोबारा वो गलती नहीं करेंगे, ये जो भी इंसान है। तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप इस इंसान को वेलकम करते हैं या गुड बाय बोलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो इंसान है जिसके साथ आपका बिल्कुल कोई कांटेक्ट नहीं है, आप बिल्कुल सेपरेशन में हो, ब्लॉक हो गया सब कुछ, खत्म हो गया सब कुछ, आपका उठना बैठना, बात करना, कांटेक्ट करना, जो भी है ये चीज़ खत्म। ये वो इंसान पे हो सकता है जिसको आप पीछे, मैंने आपसे कहा अगर कैरियर वाइज हम देखें तो आपने जॉब छोड़ दी, तो ये इंसान वो इंसान है जो आपकी तरफ रीच आउट कर सकता है। तो नेक्स्ट ब्लेसिंग आपकी लाइफ में ये है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, चेंज आने वाला है, आपका परसेप्शन चेंज होने वाला है, आपको ये समझ आएगी कि आपके लिए ठीक क्या है, आपके लिए गलत क्या है।
किसको आप वेलकम करते हो, किसको आप गुड बाय बोलते हो, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, पीपल हैं, रिलेशनशिप है, या इवन आपका वर्क प्रोफेशनल लाइफ भी है। क्या चीज़ आपके लिए ठीक है। और कुछ मामलात में आप में से कुछ लोग रिस्क भी लेने वाले हैं विद द फुल कार्ड। या तो ये इंसान रिस्क आपके लिए लेगा, तो आपको फाइनली समझ आ जाएगा दिस पर्सन इज टेकिंग रिस्क। इतना बड़ा रिस्क कोई बेवकूफ़ लोग इनको कह सकते हैं, यूर फूल, यूर इडियट, यूर स्टूपिड, इतना बड़ा आप रिस्क लेने वाले हो, लेकिन ये इंसान आपके लिए लेगा। ठीक है, तो इस तरह आपको प्रूव होगा। या आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा रिस्क और जो है वो लेने वाले हैं। टेक द लीप ऑफ फेथ, आपको फाइनली वो एक्शन लेना है। शायद इस इंसान को आपका ही इंतजार है, क्योंकि यहाँ पे एक्शन आपकी तरफ से आ रहा है। अगर आप फीमेल हो, फेमिनिन हो, तो इस मैस्कुलिन को आपका इंतजार है, क्योंकि आपके एक एक्शन से आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है आप दोनों के दरमियान में। इस इंसान को आपका इंतजार है आज भी, ये जो भी है, फ्रेंड है, लवर है, पार्टनर है, जो भी है। ठीक है, तो ये है वो नेक्स्ट आपकी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा अपने कैरियर में। शायद आप अपने लिए कुछ आप इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आपके पास वो रिसोर्सेज ऑफ इनकम है, या आपको लगता है आपके पास वो टूल है, आपके पास वो क्रिएटिविटी है जो आपको कल को एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन या वुमेन बना सकती है। तो आप वेट क्यों कर रहे हैं, अपना टाइम क्यों वेस्ट करना। जस्ट डू इट, टेक एक्शन, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। या ट्रस्ट, एक्सप्रेस योर लव, पैशन। यस, ये जो भी इंसान है आपको वो चाहते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करें, और ये इंसान आपको अपनी फीलिंग्स डेफिनेटली एक्सप्रेस करेगा। इस इंसान को बहुत ही पैशनेट फीलिंग्स हैं आपके लिए। दे लव यू, दे हैव फीलिंग्स फॉर यू। हो सकता है किसी प्रोफेशनल फील्ड से भी हो ये इंसान, क्योंकि दे आर वेयरिंग यूनिफॉर्म। ये एंजल कनेक्शन है, काफ़ी गाइडेंट कनेक्शन है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, आप में से कुछ लोग आप इनको नहीं जानते अभी, बट दे आर कमिंग। तो कीप प्रेइंग, मैनिफेस्ट करते रहिए, क्योंकि जो चीज़ आपको चाहिए यू कैन गेट इट, यू कैन अचीव इट। एनीथिंग इज पॉसिबल। ये मत सोचे नहीं है पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल अगर आपको बिलीव है तो। यस, ये आपकी रीडिंग है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये बटरफ्लाई चूज़ किया है, वेलकम ऑन योर रीडिंग। देख लेते हैं आप लोगों के लिए, और ये आपके लेटर्स हैं, इनिशियल्स जो आपने सिलेक्ट किए हैं, पिक किए हैं। देख लेते हैं आप लोगों की लाइफ में क्या बहुत बड़ा बिग सरप्राइज, चेंज या ब्लेसिंग आने वाली है नेक्स्ट, जो आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। सबसे पहले हम थीम देखेंगे आपकी ओवरऑल। ओपन अप। आप हो सकता है अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, या कोई आपके कैंसर भी हो सकता है ये इंसान। ठीक है, वाटर साइन में कैंसर हो सकता है ये इंसान। कोई है जो आपकी तरफ ओपन अप होना चाहता है, या वो चाहते हैं कि आप ओपन अप करो। आपके दिल में क्या चल रहा है, आप क्या फील करते हो, क्या एक्सप्रेस करते हो, या आप बहुत जल्द अपने आप को, जो नेक्स्ट आपकी लाइफ में जो चेंज आ रहा है, आप अपने आप को मजीद ओपन करोगे। ठीक है, अब क्रिएटिविटी हो सकती है। शायद आप अपने आप को पहले बहुत रिजर्व्ड या प्राइवेट, या आपको लगता था नहीं मैं ये नहीं कर सकती, नहीं कर सकता, लेकिन अब आप अपने आप को ओपन करोगे इस क्रिएटिविटी में। आप अपने आप को शायद बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करोगे। आप पहले आप नहीं करते थे, अब आप करोगे। ये चीज़ आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। आप अपने हार्ट चक्रा को, या आपके अंदर कुछ लोगों के लिए रूट चक्रा हो सकता है। आई एम चैनलिंग रेड कलर, तो रूट चक्रा हो सकता है, फर्स्ट चक्रा जिसे बोलते हैं। तो आपके अंदर मोर कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, आपको अपनी बॉडी के अंदर भी शायद चेंज फील हो आपके अंदर। आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की कोशिश करो, लिविंग स्टाइल को, अपीयरेंस को, बॉडी को। कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत आएगा, या आप वो चेंज आपके अंदर आना चाहिए। आप अपने आप को अब कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस कर पाओगे। जो आपको इनसिक्योरिटीज़ अपने आप को लेके या लोगों को लेके थी, या अपनी बॉडी को लेके या लोगों के जजमेंट के मुताबिक थी, वो नहीं होगी अब। ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। आप काफ़ी सिक्योर फील करोगे अपने अंदर और अपनी फैमिली के अंदर। जो भी है कनेक्शन आपकी फैमिली के साथ मज़ीद बढ़ेंगे, या आप अपने आपको मज़ीद अब ओपन करोगे कि किस पे आपको ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं करना। ठीक है, आपका जो सर्कल होगा वो भी मुझे ऐसा लगता है कि अब आप सिलेक्टिव, आपका क्लोज सर्कल होगा। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। सो लेट्स सी, या तो आप किसी से ओपन अप होंगे या कोई आपकी तरफ ओपन अप होगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियली भी यहाँ पे लग रहा है कि आप फाइनली अब वो चीज़ें करेंगे जो आपने पहले सोचा था, दैट यू कांट डू इट, नाउ यू विल डू इट। अब वो आप करके दिखाओगे। वो चेंज आपके अंदर आ रहा है, कॉन्फिडेंट आ रहा है आपके अंदर, इनर कॉन्फिडेंस। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ है जो आप नेक्स्ट सेलिब्रेट करेंगे। आपकी लाइफ में क्या कौन सी आपकी विश, ब्लेसिंग या गुड न्यूज़ या गुड लक आपको मिलने वाली है, सरप्राइज मिलने वाला है। तो सबसे पहले हमारे पास है बैलेट शूज़, या आपका लाइफ पाथ नंबर 9 हो सकता है, या 1। आप 91 में पैदा हुए हैं या 94 में, कुछ लोगों के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, या 95, या कोई ये इंसान सैजिटेरियस या एक्वेरियस उनके बर्थ चार्ट में हो सकता है, या अर्थ साइन जो आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है,
या चाइल्डहुड नंबर 6। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो हमारे पास एंजल नंबर है, आप देख सकते हो, दिस इज अ मास्टर नंबर 916, 619, 169। अगर आप इस तरह के पैटर्न देख रहे हो, ठीक है, 961, 619, 169, जो भी है इस तरह का पैटर्न, ये डेफिनेटली एंजल नंबर है, डिवाइन नंबर है। मुझे लगता है आपको बहुत बहुत ही यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिल रही है। आप काफ़ी इंट्यूटिव हो सकते हैं, आप यू आर अ ओल्ड सोल, या आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ आपके अंदर हो सकती हैं, या आपको फाइनली इन चीज़ों की अवेक हो रही है आपके अंदर, आपको फाइनली रियलाइज़ होगा आप क्या कर सकते हो। एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है विद द चाइल्डहुड, आपका अगर कोई बचपन का कोई सपना था, कोई ख्वाब था, अब आप उसको अचीव करोगे, आप अपने इनर चाइल्ड को भी हील करोगे, और ये चीज़ आपकी ओपन अप होकर अब नज़र आएगी। ये कॉन्फिडेंट, शायद ये बचपन से आपको चीज़ नहीं मिली है, बट अब आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे है बैलेट शूज़। मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों के लिए बचपन से ही आप डांसर बनना चाहते थे, सिंगर, आर्टिस्ट या परफॉर्मर, या कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते थे जिस पे अब आप करेंगे, जो चीज़ आप करके दिखाएंगे, ये आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट लेके आएगा, आप करोगे अब। यस, मुझे ऐसे ये भी लग रहा है कि आप काफ़ी प्लेफुल रहेंगे, या पाइसिस हो सकते हैं आप, या डील कर रहे हैं पाइसिस के साथ, या मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ बहुत अब आगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा, आपके अंदर ये चेंज आ रहा है, आप कोई स्किल या कोई ऐसा टैलेंट आपके अंदर है जो आप शो अप करोगे, या आप कोई चीज़ सीखोगे जो आपको कल को आगे आपको लकी बनाएगी। आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत डिटरमिन हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको कैसे अपना कैरियर बिल्ड करना है, कैसे अपनी लाइफ को बिल्ड करना है। आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी रेडी हैं कि आपको कुछ चीज़ें करनी हैं और आप उन चीज़ों को अचीव करोगे, ठीक है। एक चीज़ मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रही है विद द चाइल्डहुड, आप किसी ऐसे इंसान से भी मिलने वाले हो जिससे आप बचपन का कोई दोस्त है, या बचपन का कोई फ्रेंड है, या पुरानी चीज़ों को आप अब फाइनली अपने सर पे सवार नहीं करने वाले, क्योंकि आपके अंदर एक न्यू, ऐसा लग रहा है आपकी रिबर्थ हो रही है, आपके अंदर चेंज आ रहा है। आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं, जो भी आपको जानते थे, वो आपको देखेंगे कि आप कितना चेंज हो रहे हो, या आप कितना चेंज हो गए हो। आप किसी से मिलने भी वाले हो, न्यू बिगनिंग्स, कोई फ्रेंड, कोई लवर, कोई पार्टनर या सोलमेट भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में आएगा, जो आपको चेंज कर देगा। हो सकता है ये इंसान डांसर है, हो सकता है इस इंसान के साथ आपका पास्ट लाइफ जुड़ा हुआ है, हो सकता है इस इंसान के आने से फ्रेंड भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है रोमांटिक पार्टनर, फ्रेंड भी हो सकता है। अब आप ऐसे लोगों से मिलेंगे या ऐसे लोगों को अपना फ्रेंड बनाएंगे जिन पर आप ट्रस्ट कर सकेंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी वो लेसन सीख लिया है, ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। अब आपको पता चल गया कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन, कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया, कौन क्या आपको करना है, क्या नहीं करना। आप सिर्फ अपनी सुनेंगे, अपनी मर्जी करेंगे। ये बहुत बड़ा चेंज है। और जो लोग मैरिड हैं ऑलरेडी, आप अपने बच्चों के लिए वो चीज़ आप अपने बच्चों को प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वो चीज़ आपको नहीं मिली, या वो चीज़ आपको अंदर जो मिसिंग थी, अब वो अपने बच्चों को प्रोवाइड करना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग शिफ्ट भी करेंगे कहीं, एक जगह से दूसरी जगह, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोग आप प्लेफुल भी रहेंगे, आप अपने इनर चाइल्ड को हील करेंगे, आप उन चीज़ों को करेंगे, वो एक्टिविटीज़ करेंगे जो आप शुरू से करना चाहते थे। किसी के साथ आप फ्रेंडशिप में भी जाएंगे और वो फ्रेंडशिप ग्रो होकर आगे भी बढ़ सकती है, ये भी हो सकता है। न्यू बिगनिंग्स हैं यहाँ पे, किसी के साथ आपकी ग्रोथ होने वाली है, फ्रेंडशिप होने वाली है, या आप किसी ऐसे इंसान से मिलने वाले हैं जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे, नो मैटर व्हाट। ये इंसान आपके साथ खड़ा रहेगा, आप इस इंसान के साथ, चाहे वो फ्रेंड है, लवर है, जो भी है, या आगे भी बढ़ सकता है। ये इंसान आपको हेल्प भी कर सकता है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपका गुरु, मेंटोर या आपका फ्रेंड बन के आ रहा है, जो आपको वो रिसोर्सेज दे सकता है जो आपको चाहिए थी शुरू से। लेट्स सी, टैरोट से देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या चेंजेस आ रही हैं। या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस, एक्वेरियस या पाइसिस या अर्थ साइन के साथ आप डील कर रहे हैं, या आप खुद हैं। टेन ऑफ वांड्स, पेज ऑफ वांड्स। यस, एज गैप हो सकता है आप दोनों के दरमियान में, चाहे ये फ्रेंडशिप है या रोमांस है। इवन बिजनेस पार्टनरशिप भी आपकी किसी के साथ हो सकती है। टू ऑफ वांड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, आप 2 नंबर बहुत देख रहे होंगे। 7 ऑफ वांड्स। यस, मुझे ऐसा लगता है कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है एंड ओपन अप, और ये इंसान आपको हेल्प करेगा अपने हार्ट को ओपन करने में। तो ये है वो इंसान। पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वांड्स, 3 पेजेस। यस, ये है वो इंसान जो आपकी लाइफ में आपको फ्रेंड हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये बिजनेस रोमांटिक हो। कुछ लोगों के लिए रोमांटिक है, क्योंकि इस इंसान के आने से आपका हार्ट ओपन होगा जो ब्लॉक्ड है। 7 ऑफ वांड्स, योर हार्ट इज ब्लॉक्ड, योर फ्रेंड सर्कल इज ब्लॉक्ड, एवरीथिंग इज ब्लॉक्ड इन योर लाइफ।
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपने अलोन फाइट की है विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आज आप जहाँ पे भी हो आप अकेले ही हो, या आपको काफ़ी लोनली फील होता है, आपको लगता है कि कोई आपका दोस्त नहीं है या कोई आपका लवर नहीं है। आपने जो भी फाइट्स की, बैटल्स की, वो अकेले ही की, और आज आप जहाँ खड़े हो वो आपकी मेहनत, आपकी हार्डवर्क, आपके पेन का नतीजा है, और आपने अपने आप पे गिव अप नहीं किया, चाहे लोगों ने आपको बोला भी, ठीक है, कुछ लोगों के लिए, या आपका वो जो ड्रीम है, जो ख्वाब है, कुछ लोगों के लिए आपका वो ड्रीम है, वो आपका ख्वाब है बचपन का, जो आप करना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, प्लीज़ आपने गिव अप नहीं करना। चाहे आपको लोग बोल रहे हैं ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, आप नहीं कर सकते, लोग आपको डिग्रेड करेंगे, लेट डाउन करेंगे, लोग आपको बोलेंगे यू कांट डू इट, यू कैन डू इट। आपको अपने आप पे ट्रस्ट करना है, प्लीज़ ट्रस्ट योर सेल्फ। अगर आपको खुद पे यकीन नहीं होगा तो लोग कैसे करेंगे? आपने लोगों को रॉन्ग प्रूव करना है, और कुछ लोगों के लिए आपने ऑलरेडी कर दिया है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल। क्योंकि जिस तरह से आप फाइनेंशियली आज स्टेबल हो, जिस पोजीशन में हो, जिस पावर में हो, जो आपके पास अथॉरिटी है आज, या जो आपने अचीव करना चाहते थे आप वो अचीव कर चुके हो विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आपने प्रूफ किया इन लोगों को गलत, यू प्रूव्ड इट, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स है। आप में से कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हैं, आपको नहीं समझ आ रही कि आपको नेक्स्ट क्या करना है, या आपका नेक्स्ट प्लान क्या होना चाहिए। ये लोग आपकी अंदर ये मिक्स्ड फीलिंग्स ला रहे हैं, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने किसी की नहीं सुनी, प्लीज लिसन टू योर इनर गाइडेंस, ठीक है। और यहाँ पे 3 पेजेस हैं, तो कोई है जो आपसे बात करना चाहता है, आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता है, या आपके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में आना चाहता है। और कुछ लोगों के लिए बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो भी किया आपने अकेले किया, तो जिसकी वजह से आपका फ्रेंड सर्कल या लोगों पर ट्रस्ट, या लोगों पर जो चीज़ भी आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो लोग हैं, अब आपका टाइम आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है आप सोशलाइज भी बहुत होंगे। आप में से कुछ लोग आपने अपने आप को बिल्कुल बंद कर दिया था अंदर ही अंदर, अपने साथ ही क्लोज सर्कल, सिर्फ और सिर्फ शायद फ्रेंड्स या आपके बहुत ही कुछ सिबलिंग या फैमिली हुई आपकी हो सकती है। तो अब आपके मुझे टाइम आ रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप हर तरह के लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, ओपन अप करेंगे अपने आप को मजीद एक्सप्रेस करेंगे, क्रिएटिविटी दिखाएंगे, पेज ऑफ वॉन्ड्स। आप शायद न्यू एडवेंचर्स पे जाएं, ट्रैवल करें, कुछ लर्न करेंगे नया, कुछ नया सीखेंगे आप खुद से, लोगों से, दूसरों से। या अगर आप ऑलरेडी इस तरह के एक्सपीरियंस बन चुके हैं, अब आप लोगों को सिखाएंगे, आपके स्टूडेंट्स हो सकते हैं, या आप कुछ नया कोर्स इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं, जिससे आप लोग आपके पास सीखने आएंगे। पेज ऑफ पेंटिकल और इस तरह के लोगों के साथ आपकी बिजनेस पार्टनरशिप होगी, उठेंगे, बैठेंगे, मिलेंगे। शायद आपकी फ्रेंड सर्कल चेंज होने वाला है, आपकी ट्राइब चेंज होने वाली है, आपका लोगों के साथ जो रिलेशनशिप है वो बढ़ने वाला है। कुछ लोग आपको कंपटीशन के तौर पे भी देखते हैं, उनका भी आपको पता चल जाएगा विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो अब बिल्कुल आपको समझ आ जाएगी कि किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं करना। कुछ लोग आपको अपना कंपटीशन देखते हैं, कुछ लोग आपके साथ फाइट करना चाहते हैं, आगे निकलना चाहते हैं। कुछ लोग आपको विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये वो इंसान भी हो सकता है जिसके साथ आपका झगड़ा हुआ है, आपके साथ कन्फ्लिक्ट हुआ है, आर्ग्यूमेंट हुआ है। वो इंसान आपसे अब माफ़ी मांगना चाहता है, उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता है। ये हो सकता है कि ये इंसान बहुत कोशिश कर रहा है कि आप किसी तरह से अपना ये जो गार्ड्स हैं उसको लेट डाउन करो, ताकि वो आपसे वो बात कर सकें। वो मुझे लगता है कि ये इंसान बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन आप माफ़ नहीं कर पा रहे इस इंसान को, ये जो भी इंसान है। क्योंकि आपकी ये न्यू इंसान भी हो सकता है कोई। मुझे ऐसा लगता है आपके अंदर शायद आपके पास लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, आपके सीक्रेट एडमायरर्स, या आपके किसी को क्रश हो सकता है आप पे, या कोई आपको लाइक करता है। और ये इंसान बहुत कोशिश कर रहा है कि आप अटेंशन लेने की कोशिश कर रहा है, एंड दे आर डूइंग वेरी हार्ड विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि आप वो ऐसा क्या करें कि आप उनको माफ़ कर दोगे, या आप उनसे बात करोगे, या आप अपने आप को एक्सप्रेस करोगे। क्योंकि ऐसा लग रहा है ये इंसान बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन ये नहीं है कि ये इंसान आप पे गिव अप करेगा। ये भी हो सकता है कि आपने इस इंसान पे गिव अप कर दिया, लेकिन वो गिव अप नहीं करेंगे। वो चाहते हैं कि आप दोबारा उनकी लाइफ में आओ, दोबारा से फ्रेंडशिप स्टार्ट हो। वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, या आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ इस एक प्लेफुल एनर्जी में आना चाहते हैं। ये इंसान आपके साथ हो सकता है इस इंसान के आने से आपकी लाइफ में प्लेफुल आ जाए, काफ़ी प्लेफुलनेस आ जाए आपकी लाइफ में, वो फन, वो एडवेंचर, हैप्पीनेस आ जाए जो आपकी लाइफ में मिसिंग था। मुझे ऐसा लगता है कि ये फ्रेंडशिप से स्टार्ट होगा या वर्क रिलेटेड होगा, उसके बाद आपका रोमांस की तरफ बढ़ेगा। और कुछ लोगों के लिए ये एक फ्रेंड भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में अब आएगा, जिसको साथ आप लेके लाइफ में आगे बढ़ेंगे, वो चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे जो आपने हमेशा पहले आपका सपना या ड्रीम रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये रोमांटिक पार्टनर है, ठीक है। शायद आप इनको ऑलरेडी जानते हैं या आप बात कर चुके हैं, अब मज़ीद रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। या ये वो इंसान है जो कोशिश कर रहा है कि आप किसी न किसी तरह से इस मसले को ख़त्म करो, आप ये जिस झगड़े को ख़त्म करो।
या मुझे ऐसा लगता है आप दोनों के दरमियान में बात होने वाली है, मूवमेंट होने वाली है, कम्युनिकेशन होने वाला है, बैक टू बैक कम्युनिकेशन। ये भी हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, तो आपको चूज करना पड़ेगा। आप में से कुछ लोग ट्रैवल भी करेंगे विद एट वंस इन द नेक्स्ट 8 वीक्स या डेज के अंदर। ये आपको कम्युनिकेशन मिलने वाला है इस इंसान की तरफ से, आपसे बात करना चाहते हैं और मिलना चाहते हैं। शायद कुछ लोगों के लिए ये भी होगा, आप में से कुछ लोग, आपका वर्क बहुत आगे बढ़ने वाला है, प्रोग्रेस करने वाला है। अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो वो भी आपको आगे बेनिफिट देगा फ्यूचर में। चैरियट, मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत डिटर्मिन्ड है, कैंसर या फायर साइन। ये इंसान काफ़ी डिटर्मिन्ड है आपसे बात करने में, कम्युनिकेट करने में। आपके पास ऑप्शंस भी हो सकती हैं, कंपटीशन हो सकता है, या इस इंसान को लगता है कि यहाँ पे कंपटीशन है और उनको विन करना है, एंड दे विल विन इट, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि किसी तरह से भी आपकी अटेंशन चाहिए इस इंसान को, या वो कोशिश वो आप पे गिव अप नहीं करेंगे। इस इंसान को लगता है कि आप ओपन अप नहीं हो रहे, तो वो चाहते हैं कि आप ओपन अप हो, और मुझे लगता है दे आर ट्राइंग एवरीथिंग, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहा है। लेकिन कम्युनिकेशन आपको मिलने वाला है, जो चीज़ भी है, ये इंसान आपकी रिलेशनशिप आगे बढ़ने वाला है। और अगर आप सिंगल हैं तो यू विल मीट समवन वेरी सून। या रिलीजियस फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, शायद इस वजह से आप दोनों के दरमियान में ये ब्लॉकेज हो सकता है। हनीमून फेज, यस, आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी इंगेजमेंट या बात भी तय हो सकती है, शादी, या आप किसी के साथ, जैसे मैंने आपसे कहा, ट्रिप पे जाएंगे, एडवेंचर पे। दिस इज़ लाइक अ हनीमून फेज, फॉलिंग इन लव, पैशन, अट्रैक्शन हो सकती है किसी की तरफ, बैक टू बैक कम्युनिकेशन। यस, हनीमून फेज होगा या आप हनीमून पे जाएंगे इस इंसान के साथ। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, यस, मुझे ऐसा लगता है एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिएगा। यू डिजर्व दिस लव, ये इंसान पास्ट लाइफ से हो सकता है या इसी लाइफ टाइप का आपका सोलमेट है, बट दिस इज योर सोलमेट। ये जो भी इंसान है, दिस इज योर सोलमेट। मुझे ऐसा लगता है आपने पास्ट में या अनरिक्वाइटेड लव और रिलीज योर एक्स, तो आप काफ़ी अरसे से किसी ने आपको हर्ट किया, जिसकी वजह से आप इस इंसान से ओपन अप नहीं होना चाह रहे। इस इंसान को लगता है कि आप किसी और का गुस्सा उन पे निकाल रहे हो, आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। आपको पहले इस पार्टनर, इस एक्स को, इस अनरिक्वाइटेड लव को जो पहले पास्ट में नहीं चल पाया, उसको रिलीज करना होगा, ताकि आप इस इंसान को वेलकम कर सको जो आपका सोलमेट है। लेकिन ये इंसान आपके अंदर ट्रिगर करेगा ये चीज़ें। यू डिजर्व दिस लव, यू डिजर्व दिस लव। ये इंसान आपसे लव करता है और ये इंसान करेगा शायद, अगर नहीं मिले आप अभी इनको। लेकिन ये इंसान आपको उस तरह ट्रीट नहीं करेगा जैसे किसी और ने किया। लेकिन आपके, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज ऐसे हैं, आपके अंदर वो चीज़ ब्लॉक है, जिसकी वजह से आप इस इंसान पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, या वो आप पे जो भी है। लेकिन दिस इज रिटन, ये चीज़ होके रहेगी। लेकिन उससे पहले आप दोनों को ही शायद अपने पास्ट को रिलीज करना पड़ेगा, या स्पेशली आपको, ताकि आप अपने आप को ओपन कर सको इस इंसान के लिए। मुझे लगता है ये वो इंसान भी हो सकता है जो इस इंसान ने भी काफ़ी हर्ट और पास्ट में देखा है, तो ये चीज़ें आप एक दूसरे को मिरर करोगे, बिकॉज यूर सोलमेट। लेकिन ये काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, या आप बहुत कुछ लर्न करोगे एक दूसरे से, या आपने कर लिया है लर्न ऑलरेडी। नाउ इट्स टाइम टू यू डिजर्व लव। लेकिन इन चीज़ों को रिलीज करना पहले। दिस इज़ अ न्यू लव। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, जिससे आपने अपने आप को हील करना है, ओपन अप करना है, और ये इंसान आपसे ओपन अप होगा। एक चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर है कि इस इंसान को भी ट्रस्ट इश्यूज हैं और आपको भी, ये जो भी है। लेकिन ये इंसान आपकी तरफ ओपन अप होंगे, और आप वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं ओपन अप हो पा रहे, और इस इंसान को ये चीज़ समझ नहीं आ रही, और ये चीज़ इस इंसान को हर्ट भी कर सकती है और कर रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंसान आप पे गिव अप नहीं करेंगे, बिकॉज दिस पर्सन इज सीरियस। ये वो इंसान है जो आपके साथ रिलेशनशिप में सिर्फ आपसे सिर्फ बातें नहीं होंगी। ये इंसान आपको प्रूफ करेगा प्रैक्टिकली कि वो आपकी तरफ एफर्ट कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके साथ आगे जाना चाहते हैं, आपके साथ वर्क करना चाहते हैं। ये रिलेशनशिप पहले वर्क से स्टार्ट होगा, उसके बाद आगे कुछ बढ़ेगा। ये इंसान आपका फ्रेंड भी बन सकता है पहले, और कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान भी है जिस इट्स लाइक नंबर 8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 888 ये डेस्टिनी है, कर्मा है। ये चीज़ें आप दोनों डिजर्व करते हैं। इट्स लाइक यूर मेड फॉर ईच अदर विद अ सोलमेट। आप उनके लिए बने हो, वो आपके लिए बने हैं, सो ये चीज़ चेंज नहीं हो सकती है। लेकिन ये इंसान को समझ नहीं आ रही कि आप ऐसे क्यों एक्ट कर रहे हो, बिहेव कर रहे हो, या अगर आप इन इंसान से फ्यूचर में मिलने वाले हो, क्योंकि ये चीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है, तो आपने अपने आप को मजीद ओपन अप करना है। क्लियर कम्युनिकेशन, इस इंसान को क्लियरली बताना है कि अगर आप उनको लाइक करते हो, या आपको क्लियरली एक्सप्रेस करना है अपने आप को। मुझे ऐसा लगता है ये इंसान ज़्यादा, इस इंसान के आने से आप ज़्यादा अपने आप को ओपन अप कर पाओगे, और आपको ऑलरेडी ये चीज़ अपने अंदर फील होगी। लेकिन क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से आप इस इंसान पे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन आपको करना है, क्योंकि यूनिवर्स या गॉड या जिस पे भी आपको बिलीव है, वो आपको एक और मौका दे रही है, आप दोनों को। इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड, इट्स टाइम टू रिसीव दिस लव। आप डिजर्व करते हो ये चीज़, ठीक है।
आपका वर्क भी आगे बढ़ने वाला है, प्रोग्रेस होने वाली है, और जो लोग ऑलरेडी मेहनत कर रहे थे उनको वो चीज़ रिजल्ट नज़र आएगा। और आप अपने प्रोफेशन में जो भी आप क्राफ्ट करते हैं, वर्क करते हैं, उसमें भी आप अपने आप को मजीद एक्सप्रेस कर पाएंगे, जो आपको आगे लेके जाएगा, बेनिफिट करेगा फ्यूचर में। तो ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइज।